बात है 10 नवंबर की, जब देखिए न्यू दिल्ली में अब जो लाल किला है उससे थोड़े दूर अब जो एक मेट्रो स्टेशन है उससे थोड़े नजीक में ना एक i20 कार में हुंडई के ना बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक ब्लास्ट होता है। और देखिए ये हमला है वो जो फरीदाबाद है उसमें आतंकी मॉड्यूल खुलने के कुछ घंटे बाद ही हुआ था। और इसमें देखिए कुछ है ना मामले भी सामने आए जिसमें शाहीन भी शामिल था इस हमले में। ये बात है 18 नवंबर को रात को 10:51 पे जब देखिए जैश ए मोहम्मद है जो कि आतंकी है उसकी व्हाट्सएप चैनल को ना बंद कर दिया गया था इस धमाके के बाद। और साथ ही में देखिए रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि अब जो ये जैश ए मोहम्मद है उसके हैंडलर ने अब जो ये 20 लाख रुपए का जो नेटवर्क वाला जो हवाला है वो इस डॉक्टर को भेजा था। और साथ ही में देखिए एक रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि अब जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट है उसमें देखिए अब जो विदेशी भागीदारी है वो भी है ना देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसमें देखिए 3 दर्जन से ज्यादा जो आरोपी है उसको है ना वीडियो भेजे गए थे। देखिए ये बात है 9 नवंबर की, जब देखिए अब जो ये गुजरात का जो कैपिटल यानी कि जो गांधीनगर है उसके पास से ये जो 3 टेररिस्ट है उसको ना गुजरात एटीएस ने ना पकड़ लिया था। तो देखिए इसके बाद अब जो गुजरात एटीएस है उन्होंने ये जो ISIS के साथ जो जुड़े हुए जो आतंकवादी थे उनको ना साबरमती सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था। और साथ ही में देखिए अब जो अहमद सैयद नाम का जो एक टेररिस्ट था जो कि ISIS के साथ जुड़ा हुआ था उसको साबरमती सेंट्रल जेल में कुछ अदर कैदियों ने ना देशद्रोही बोलकर बहुत ही ज्यादा पीट दिया था। ये घटना है मंगलवार की सुबह 7 बजे की, यानी कि 18 नवंबर की, जब देखिए अब जो अहमद सैयद है उसको ना कुछ अदर 3 ऐसे जो कैदी थे उन्होंने ना इसको इतनी बुरी तरीके से पीटा कि इसको आंखें के बात पर है ना बहुत ही ज्यादा ईजा हुई थी। रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि अब जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको भी है ना इस साबरमती जेल में बंद किया हुआ है। यानी कि देखिए इसका साफ मतलब निकलता है कि जो काम पुलिस ने नहीं कर पाई वो है ना इस कैदियों ने कर दिखाई। यानी कि इसको बहुत ही बुरी तरह से पीटा, जो कि एक टेररिस्ट था ISIS से जुड़ा हुआ, कि इसको इतना ज्यादा पीटा गया था कि इसको ना तुरंत ही ना हॉस्पिटल भेज दिया गया था। और इसकी ये घटना की बात करें तो ये सुबह मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास हुई थी। और साथ ही में देखिए अब जो गुजरात एटीएस ने जो तीनों ISI से जुड़े जो आतंकी थे उनको पकड़ा था, उसमें से पहला आतंकी था सैयद अहमद, जो कि ये हैदराबाद से रहने वाला था। और साथ ही में देखिए दूसरे नंबर का आतंकी था आजाद सुलेमान शेख, जो कि ये ना उत्तर प्रदेश से रहने वाला था। तो देखिए तीसरा नंबर का टेररिस्ट था सुलेमान सुहेल, जो कि ये भी है ना उत्तर प्रदेश से बिलोंग यानी कि वहां से रहने वाला था ये आतंकी टेररिस्ट। तो देखिए ये बात है 10 नवंबर की, जब देखिए न्यू दिल्ली में अब जो लाल किला है उससे थोड़े दूर अब जो एक मेट्रो स्टेशन है उससे थोड़े नजीक में ना एक i20 कार में हुंडई के ना बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक ब्लास्ट होता है। भागो भागो फोन मेट्रो स्टेशन के नजीक अब जो ये कार ब्लास्ट हुआ था उसमें तकरीबन ना 15 लोगों से ज्यादा लोगों की ना मौत हो चुकी थी, और जबकि ना 33 लोग यानी कि 33 लोगों से ज्यादा ना घायल हो चुके थे इसमें। और देखिए ये हमला है वो जो फरीदाबाद है उसमें आतंकी मॉड्यूल खुलने के कुछ घंटे बाद ही हुआ था। और इसमें देखिए कुछ है ना मामले भी सामने आए जिसमें शाहीन भी शामिल था इस हमले में। यानी कि देखिए इसमें डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन दोनों इस हमले में शामिल थे। देखिए उमर उर नबी के सहयोगी आमिर राशिद को ना 10 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। दिल्ली अदालत ने अब जो ये बॉम्ब ब्लास्ट था उसके बाद वो भी NIA को, कि इसका ये साफ मतलब होता है कि अब जो ये NIA है उसका ना 10 दिन की कस्टडी मिल चुकी है आमिर राशिद की, वो भी दिल्ली कोर्ट से। देखिए अब जो ये आमिर राशिद है जो कि ना मास्टरमाइंड था उसकी ना 10 दिन की NIA की जो कस्टडी है वो मिल चुकी है दिल्ली अदालत से। और साथ ही में देखिए बिलाल वानी उर्फ दानिश के रूप में और एक आरोपी को ना जम्मू कश्मीर से पकड़ लिया है NIA ने, और उसके ऊपर भी देखिए अभी है ना बहुत ही जांच बाकी है। कि ये बात है 18 नवंबर को रात को 10:51 पे जब देखिए जैश ए मोहम्मद है जो कि आतंकी है उसकी व्हाट्सएप चैनल को ना बंद कर दिया गया था इस धमाके के बाद। इस व्हाट्सएप का जो चैनल था उसका नाम है MSTD, जिसमें ना 13,000 से ज्यादा इनका फॉलोअर्स था जिनको ना बैन कर दिया गया है इंडिया में। तो देखिए ये बातें रात को 8:51 की, वो भी 18 नवंबर की, जब देखिए अब जो फरीदाबाद है उसमें अल फलाह एक यूनिवर्सिटी है जिसमें एक छात्र को MBBS कर रहा था और जो कि 3rd ईयर में था उसको भी ना गिरफ्तार किया गया था। तो देखिए शुरुआत में जो जांच हुई थी उसके खिलाफ ये संकेत मिले थे कि अब जो ये मोहम्मद उमर है उसके बाद है ना बहुत सारी फोन पे बातचीत हुई थी कि इस कार बम को ना कैसे उड़ाया जाए, उसको कैसे ब्लास्ट किया जाए। तो देखिए ये बात है बांग्लादेश की राजधानी ढाका की, जब देखिए अक्टूबर के लास्ट कुछ दिनों में बहुत सारे आतंकी है उनके ना एक मीटिंग हुई थी जिसका कनेक्शन है ना थोड़ा मिलता जुलता है दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से।
तो देखिए लाल किले के बाजू में जो धमाका हुआ था उसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ अगर हम देखें तो उसके साथ साथ है ना बांग्लादेश से भी इसका कनेक्शन थोड़ा सामने आया है। देखिए इसके खिलाफ अब कुछ जो जांच एजेंसियां है उसको भी है ना इसके खिलाफ है ना सबूत मिले हैं कि इसका कनेक्शन थोड़ा बांग्लादेश के साथ भी हुआ है। जो ढाका में जो मीटिंग हुई थी उसमें देखिए बहुत सारे जो आतंकी टेररिस्ट थे वो भी शामिल थे और साथ ही में बांग्लादेश के जो सरकारी 2 अधिकारी भी शामिल थे और इसमें देखिए भारत में जो हमला होने वाला था उसके निर्देश जारी किए गए थे कि बांग्लादेश में ये मीटिंग हुई थी। उसके देखिए अब जो नवंबर है उसकी शुरुआत में ही अब जो ये पश्चिम बंगाल है उसके रास्ते ना एक टीम है ना भारत के अंदर भी है ना घुसी थी, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा जाता है। और साथ ही में देखिए कुछ जो रिसर्च वाली टीम होती है वो ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई RDX या फिर कोई जो विस्फोटक जत्था है वो पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है या फिर नहीं। और साथ ही में देखिए उमर नबी, मुजम्मिल और जो शाहीन है उन तीनों के बीच अब जो 20 लाख रुपए का जो ट्रेंड है वो भी देखने के लिए मिला था। और साथ ही में देखिए रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि अब जो जैश ए मोहम्मद है उसके हैंडलर ने अब जो 20 लाख रुपए का जो नेटवर्क वाला जो हवाला है वो इस डॉक्टर को भेजा था। तो देखिए इनके पहले भी इनको ना 26 लाख रुपए जुटाए गए थे जिसमें से 3 लाख का है ना एमोनियम नाइट्रेट खरीदने की कोशिश की गई थी। और साथ ही में देखिए एक रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि अब जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट है उसमें देखिए अब जो विदेशी भागीदारी है वो भी है ना देखने के लिए मिलती है क्योंकि इसमें देखिए 3 दर्जन से ज्यादा जो आरोपी है उसको है ना वीडियो भेजे गए थे। देखिए इस जो आरोपी है जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल उसको ना 3 दर्जन से ज्यादा अब जो विदेशी हैंडलर है उसने ना वीडियो भेजे थे इस बॉम्ब ब्लास्ट के जानकारी के लिए। और अब देखिए अब जो विदेशी हैंडलर है उसने ना अनक्रिप्टेड अब जो ये एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल किया गया था इस वीडियो को ट्रांसफर करने के लिए। ये सीधी बात है, इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके हमारे मन में आते हैं कि आखिर इतना ज्यादा RDX या फिर जो विस्फोटक जो सामग्री होती है वो आखिर हमारे देश में आखिर दाखिल कैसे हुई। तो देखिए इसका सीधा आंसर है कि देखिए ताली है ना एक हाथ से नहीं बजती है। उसी दौरान देखिए मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे देश के अंदर भी है ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे दुश्मन है। देखिए मैं आपको एक बात को ही समझाना चाहूंगा कि देखिए एक बात किसी ने भी कही लेकिन एकदम सच्ची है कि हमारे देश के अंदर ही है ना दुश्मन बैठे हुए हैं। इसी के साथ आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये वीडियो प्लीज अपने दोस्तों के साथ थोड़ा जरूर शेयर करें।